हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सभी पार्टियां चुनाव में जाने से पहले सारे नफा नुकसान का जायजा लेकर अब अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और इसका नजारा भी देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव जीतने का मंत्र दे रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण यूपी, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसे जीतने के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुंह की खाने के बाद अब सपा और बसपा इस बार पूरी तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं और इसका ऐलान भी हो गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती और अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता से नई इबारत लिख दी है और 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए 23 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर सपा बसपा सूबे में एक बार फिर गठबंधन की राह पर है। 1993 में राम मंदिर आंदोलन पर सवार बीजेपी को हराने वाली मुलायम काशीराम की जोड़ी की तरह मोदी लहर पर सवार पार्टी को हराने के लिए अखिलेश मायावती की जोड़ी चुनाव मैदान में आ गई है। हालांकि 1993 से लेकर 2019 तक गंगा, गोमती और यमुना में बहुत पानी बह चुका है। यही वजह है कि माया अखिलेश वाले इस गठबंधन के लिए 25 साल पहले जैसे नतीजे दोहराने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी यूपी में अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए 2014 और 2017 के विधानसभा चुनाव में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को अपने साथ मिलाने में कामयाब रही है। इसी का नतीजा है कि पहले लोकसभा और फिर विधानसभा में बीजेपी के सामने सपा बसपा पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। यूपी के राजनीति को बहुत नजदीक से जानने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद सरकार में दलित और ओबीसी जातियों को हिस्सेदार भी बनाया है। अब देखना होगा कि संगठन के लिए मजबूत बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के जादुई करिश्मे से कैसे सपा बसपा रोक पाती है या नहीं।